नमस्कार दोस्तों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और 23 जून 2022। हमेशा की भांति आज बाल कविताओं का वाचन करना है। थोड़ा सा परिवर्तन किया है। आज 2 रचनाकारों के अलावा अन्य 4-5 कविताएं और रचनाकारों के भी सुनाऊंगा आपको। थोड़ा यूं लगे भी थोड़ा जीवन में परिवर्तन भी जो बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत चेंज करना है ना। एक ही चीज से यूं लगता है जैसे बस वो परिचय दे दिया, कुछ दो रचनाकारों की रचनाएं सुना दी, 2 रचनाकारों की बाल कविताएं सुना दी। तो ये खाना पूर्ति नहीं है। मैं ये समझता हूँ भी आप भी हमें सुझाव दें। मित्रों के सुझाव से ही मैं सोचता हूँ ये मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। अच्छा लगता है। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम भी है। तो आज सबसे पहले कविताएं शुरू करने से पहले मैं एक और सूचना देना चाहूँगा। छोटी छोटी जीवन की जो खुशियां हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र हैं हनुमानगढ़ जिले के परलिका गांव में, डॉक्टर सत्यनारायण सोनी, और उनकी श्रीमती जी हमारी बहू रानी सावित्री सोनी। इनकी आज शादी की 37वीं सालगिरह है। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जो है वो राजकीय सीनियर स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर भी हैं और आप बहुत अच्छे संवेदनशील एक राजस्थानी के रचनाकार भी हैं। आपकी दान कथावां और घमसान कृति राजस्थानी कथाओं की आपकी किताबें हैं। तो मैं आपको जो है बहुत ही इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि आपके 37वें सालगिरह पर आप आगे भी और जीवन में खुशियां मनाएं और इस तरह से ढेर सारी खुशियां आई आपके जीवन में। और दूसरी खुशखबरी की बात यह है कि गुरुग्राम हरियाणा से डॉक्टर घमंडी लाल जी अग्रवाल आपका 3रा गजल संग्रह आया है और उसका नाम है गुलमोहर की छांव में। 3रा गजल संग्रह, जो पहले आपका आया था सन्नाटा बुनते दिन और दूसरा था गणित बनती जिंदगी। अब 3रा आपका गजल संग्रह आया है और मूलतः आप बच्चों के राइटर हैं, लेकिन आप हर विधा में बहुत बढ़िया लिखते हैं। बहुत खुशी की बात है। अच्छे लिखते भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। तो मैं घमंडी लाल जी को बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और मैं अब कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। तो सबसे पहले जो राजस्थान के हमारे नागौर जिले के गांव डेह गांव से पवन पहाड़िया, जो हिंदी राजस्थानी दोनों भाषाओं में बराबर लिखते हैं। और अब इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, इनके जीवन व्यक्तित्व और इनका कृतित्व। तो आपका जन्म 9 जून 1955 को हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में आप हायर सेकेंडरी हैं, लेकिन शिक्षा के अलावा जो है इनका लेखन हिंदी राजस्थानी में गजब का है और खूब सारी इनकी किताबें हैं हिंदी और राजस्थानी में। और हिंदी में जो मैं बाल साहित्य की किताबों का जिक्र करना चाहूंगा कि दादी कहती, ऐसी जोत जगाएं, समझो मम्मा, आओ गाएं गीत, चलना सीखो, ये बच्चों की। और ज्यादातर ये पद्य में ज्यादा लिखते हैं। कविता के तो मास्टर हैं, बहुत जबरदस्त। और आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं और 2017 में आपको नंबर 1 आंवला, यानी ये जो किताब है नंबर 1 आंवला, किताब का नाम भी ऐसा, और वास्तव में वो किताब नंबर 1 पर ही आई। केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली से आपको राजस्थानी बाल साहित्य में जो पुरस्कार मिला, और उसमें जो 3 निर्णायक होते हैं, अंतिम जो निर्णायक होते हैं, उसमें एक निर्णायक मैं भी था। मुझे किताब का शीर्षक पढ़कर बड़ा जोरदार लगा। मैंने कहा यार कमाल है, ये लेखक जो है, ये कवि कितना कॉन्फिडेंट है। देखो किताब का नाम भी नंबर 1 आंवला, और वो वास्तव में 2017 में आप नंबर 1 पर आए और राजस्थानी बाल साहित्य का पुरस्कार आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी से मिला। और भी खूब सारे पुरस्कार मिले हैं। तो मैं अब आपकी रचनाएं शुरू करता हूँ। पवन पहाड़िया जी की बाल कविताएं। सबसे पहले माँ शारदा को वंदना जो इन्होंने लिखी है। मात हमारी छोटी सी है बात हमारी, ये पवन पहाड़िया की कविता है कि छोटी सी है बात हमारी, सुनो शारदा मात हमारी, छोटी सी है बात हमारी, सुनो शारदा मात हमारी,
अब सब तेरी करें आरती, वाद्य यंत्र से जगा रहे हैं। हम सब तेरी करें आरती, वाद्य यंत्र से जगा रहे हैं। विद्यादान करोगी हमको, इतनी आशा लगा रहे हैं। मेहर करो भोले भालों पर, ना कुछ है औकात हमारी। सुनो शारदा मात हमारी, वरद हस्त माथे पर धर दो, वरद हस्त माथे पर धर दो, ताकि तम की कालिख मेटें। जितने जन डूबे उनको हम ज्ञान पिटारे में मिल फेंटें। और दिन तो रोशन करना ही है, रोशन हो हर रात हमारी। दिन तो रोशन करना ही है, रोशन हो हर रात हमारी। सुनो शारदा मात हमारी, सुनो शारदा मात हमारी। तो ये आपकी जो है माँ शारदा की एक वंदना, इसके मैंने शुरू के 2 अंतरे आपको सुनाए। और दूसरी इनकी कविता है भी, प्रीत दुश्मनी बराबर वाले से, यानी दोस्ती और दुश्मनी। मैं समझता हूँ कि दुश्मनी तो किसी से ना हो तो ये अच्छा है, लेकिन दोस्ती बराबर वाले से हो तो ज्यादा बढ़िया लगता है, बहुत अच्छी बात है। और मैं सोचता हूँ कि कुछ नाम बोल दूं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंदौर से शंकर धाकड़, और सिरसा से ज्ञान प्रकाश पीयूष, कोटा से सुरेश चंद्र सर्वाहारा, और रजनीकांत शुक्ल गाजियाबाद से, जिनकी आज कविताएं भी पढ़नी है। इनके बाद में पवन पाड़िया जी के बाद में रजनीकांत जी की मैं कविताएं भी पढ़ूंगा। और ये प्रभात कुमार गुप्ता और संतोष कुमार जी माथुर, क्या बात है, खूब खूब नाम जो है, कई नाम चले गए। अच्छा, बेटी भी आई है ऋतु प्रिया, और अलका अग्रवाल जी जयपुर से। बेटी जो है कुदन सीकर राजस्थान से, अलका अग्रवाल जी जयपुर से, और डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी, और बेटा दुष्यंत जोशी भी, क्या बात है, खूब खूब। सुरेश चंद्र सर्वाहारा, और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी भी। भाई आप कह रहे हैं कि जय जय, क्या बात है, वेलकम। खूब तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट दे रहे हैं। तो मैं अब पवन पाड़िया जी की कविता शुरू करता हूँ। प्रीत दुश्मनी बराबर वाले से, ये कविता का शीर्षक है। एक बार चूहे बिल्ली में हुई लड़ाई भारी, एक बार चूहे बिल्ली में हुई लड़ाई भारी, और ना तो जीता चूहा इसमें ना ही बिल्ली हारी। जब जाना चूहे ने अपनी पड़ी जान मुश्किल में, अतः भाग कर जान बचाने घुस गया अपने बिल में। और बिल्ली बोली, अरे दिलावर कायर बन क्यों दौड़ा, हिम्मत है तो लिया साथ में घर में जो है घोड़ा। और चूहा बोला सुन मौसी यदि बाहर करूं लड़ाई, चूहा बोला सुन मौसी यदि बाहर करूं लड़ाई। और दुनिया मुझ पर थूकेगी फिर दोषी मुझे बताई, दुनिया मुझ पर थूकेगी फिर दोषी मुझे बताई। बाहर लड़ना भले घरों को कब देता है शोभा, बाहर लड़ना भले घरों को कब देता है शोभा। और इसीलिए मैं करके आया मौसी तुमसे तौबा, और फिर भी यदि चाहती लड़ना मेरे बिल में आ जा। देखो चूहा जो है वो बिल्ली को क्या कह रहा है, देखो इनका रोब देखो आप, कि फिर भी यदि चाहती लड़ना मेरे बिल में आ जा। और अंदर आकर छेड़ देख तू बजवा दूं अब बाजा। और मोटी होकर मुझ पर अकड़े शर्म नहीं क्या तुझ में, और बिल में आ जा तुझे बता तू कितनी ताकत मुझ में। और बिल्ली मौसी, अरे वाले बिल में कैसे आऊं, फिर आकर निपटूंगी सुन मैं अभी यहाँ से जाऊं। चूहा बोला सुन ले मौसी किसको डरा रही है, चूहा बोला सुन ले मौसी किसको डरा रही है। और घर में आकर छेड़ा तो फिर तेरी खैर नहीं है। और ना औकात भूलनी मुझको, ना औकात भूलनी मुझको, क्यों उलझूं मोटों से। बहुत बढ़िया बात कही, देखो आप चूहे ने क्या बात कही अंत में, कि ना औकात भूलनी मुझको क्यों उलझूं मोटों से। और प्रीत दुश्मनी बराबरी से ना दिग्गज छोटों से, प्रीत दुश्मनी बराबरी से ना दिग्गज छोटों से। बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पवन पाड़िया जी कमाल कर दिया, बाल मन की इतनी सुंदर कविता, गजब गजब। अब आपकी दूसरी कविता पवन पाड़िया जी की कविता है माँ। माँ तो बस माँ होती है, माँ तो बस माँ होती है, कुछ मांगो हाँ होती है। माँ तो बस माँ होती है, कुछ मांगो हाँ होती है। रात रात भर रहे जागती पर बच्चों को नींद सुलाती। देखिए माँ का जो है ना एक त्याग बच्चों के प्रति,
कि रात रात भर रहे जागती पर बच्चों को नींद सुलाती, और खुद भूखी रह जाए लेकिन बच्चों को ना कुछ दर्शाती, और ढक जाती सारी करतूतें जिन पर माँ की छां होती है, और माँ तो बस माँ होती है, कुछ मांगो हाँ होती है। माँ सब ग्रंथों की परिभाषा, माँ सब ग्रंथों की परिभाषा, माँ की सीख जगाती आशा, पहाड़ सरीखी विपदाएं भी हो जाती है तौला मासा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जब माँ का हाथ हो सिर पर, माँ और पिता दोनों का भी हाथ हो, तो सारी विपदाएं जो है तोला मासा बिल्कुल छोटी हो जाती है। कि माँ सब ग्रंथों की परिभाषा, माँ की सीख जगाती आशा, पहाड़ सरीखी विपदाएं भी हो जाती है तोला मासा। माँ सूर्योदय की लाली माँ, कभी नहीं वो शाम होती है, माँ तो बस माँ होती है, कुछ मांगो हाँ होती है। और माँ का आदर जो करता है स्वर्ग सुखों से घर भरता है, माँ का आदर जो करता है स्वर्ग सुखों से घर भरता है। आशीर्वाद यदि हो माँ का नहीं किसी से वो डरता है, औलादों की जान होती है, औलादों की जान होती है, और माँ तो बस माँ होती है, कुछ मांगो हाँ होती है। माँ तो बस माँ होती है, कुछ मांगो हाँ होती है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब मुझे कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। रितु प्रिया का भी चित्र दिख रहा है, बेटी का भी, और उंदराज बलवानी जी भी फोटो दिख रहे हैं कहीं आए हुए। लेकिन मैं कमेंट देखता हूँ, कमेंट भी इन्होंने किए हैं। अलका अग्रवाल जी, रितु प्रिया और नफे सिंह जी, योगी मालड़ा, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गौरव अरोड़ा, अरे वाह वाह, क्या बात है। बेटे दुष्यंत का अजीज मित्र गौरव अरोड़ा, pizza.com, क्या बात है, बहुत खूब। गौरव, गौरव भी आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। खूब खूब मित्र आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तोड़ाराम स्वामी जख्मी, हमारे पुराने मित्र तोड़ाराम स्वामी जख्मी, सूरतगढ़ से। ज्ञान प्रकाश जी पीयूष, देवदत्त जी शर्मा इसमें अजमेर से कह रहे हैं स्वागत। मुंद्रा जी बलवानी, मुंद्रा जी बलवानी बता रहे हैं, और भाई खूब खूब स्वागत है आपका। और रजनीकांत जी शुक्ल कह रहे हैं कि चूहा बाघ बिल्ली है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा सुजानगढ़ चूरू से, बहुत खूब। इनकी राइटिंग तो ऐसी है घनश्याम जी की, गजब, जैसे मोती पो रखे। उन्होंने मुझे अपनी 3-4 किताबें भिजवाई थी, और सप्रेम भेंट जब लिखा था, कमाल है, मैं तो देखता रह गया, गजब, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार। और कई नाम जो है ना, मैं फिर आपसे क्षमा याचना करता हूँ, कई नाम निकल जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, मुझसे चूक हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा करना। मैं समझता हूँ कि ये नाम मैं दोबारा फिर पढ़ूंगा जो जो रह गए हैं अगली बार में, 30 तारीख को। अब इनके देखिए, पवन भाड़िया जी की एक और कविता, काहे माह जुलाई आता, काहे माह जुलाई आता। ये बालमन की कविता है, और जुलाई में स्कूल खुलते हैं। कई बच्चों को तो जब स्कूल खुलते हैं ना, तो यूं लगता है जून की छुट्टियां खत्म और अब स्कूल खुलने को तैयार। तो काहे माह जुलाई आता, पवन पाड़िया की ये कविता। कि नानी का घर छोड़ गांव को, नानी का घर छोड़ गांव को, जाना वापस नहीं सुहाता। हे भगवान मजे सब चिंता, काहे माह जुलाई आता। छुट्टियों में जितनी की मस्ती, उस पर पाबंदी लगवा कर, पापा लेने आने वाले लगा सताने दिखला कर डर। पापा लेने आने वाले लगा सताने दिखला कर डर। और विद्यालय खुलने वाला अब कानों में आ गीत सुनाता। हे भगवान मजे सब चिंता, काहे माह जुलाई आता। अब सुनने को नहीं मिलेगी नानी जी से रोज कहानी, अब सुनने को नहीं मिलेगी नानी जी से रोज कहानी। भाई वो नाती जो है, और वो नातिन, और वो दादी पोते, वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनको नानी कहानी सुनाती है, बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन ज्यादातर नानियों ने कहानी सुनानी बंद कर दी है। तो अब सुनने को नहीं मिलेगी नानी जी से रोज कहानी, और दिलवाएंगे मामा जी अब किसको रबड़ी पुचका पानी। कौन कहेगा नाना जी को घंटी सुनो दिला दो छाता। हे भगवान मजे सब चिंता, काहे माह जुलाई आता।
और घर जाते ही विद्यालय की लगी सताने, घर जाते ही विद्यालय की चिंता लगी सताने वाली, और व्यस्त हमें कर देगा इतना वक्त कहाँ तब होगा खाली। और पीठ पेट की नानी मरती, पीठ पेट की नानी मरती जब मैं भारी बैग उठाता। बिल्कुल सही है, कितना भारी होता है बस्ता, बड़ी बड़ी किताबें। क्यों, कई बार तो वो गुरुजी कहते भी नहीं है किताब लाया कि नहीं लाया, लेकिन कई बार ऐसा है जब किताब नहीं होती है तो कई उसका जो है ना पीड़ा भोगनी पड़ती है। गुरुजी का चांटा भी कई बार मिल जाता है। आजकल खैर बच्चों को पीटना बंद कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो बात प्रेम से पढ़ाई जाए वो चांटे में और जो डंडे के बल पर थोड़ी पढ़ाया जा सकता है। तो आगे देखिए कि घर जाते ही विद्यालय की चिंता लगी सताने वाली, व्यवस्था में कर देगा इतना वक्त कहाँ तब होगा खाली। और पीठ पेट की नानी मरती जब मैं भारी बैग उठाता, हे भगवान मुझे सब चिंता का हे माह जुलाई आता। बहुत खूब, भी जुलाई का महीना तो आना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है। अभी जुलाई जब तक नहीं आएगी तब तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अब इनकी एक पवन पाड़िया जी की एक कविता और देखिए आप, बचपन। बहुत प्यारी सी कविता है, छोटी सी, बहुत ही खूबसूरत बाल मन की कविता। देखिए आप, शीर्षक है बचपन। सबसे अच्छा होता बचपन, ये वापस नहीं आता वास्तव में, फिर याद ही करते रहते हैं। सबसे अच्छा होता बचपन, नींद मजे की सोता बचपन, और सबका मन मोह लेती बोली जब जब बोले तुतला बचपन। और जस जाती तो खुलकर हंसता, जब जसता तब रोता बचपन। दादी माँ और मम्मी के मन भरे मेल को धोता बचपन। विद्यालय भेजा जाता तब, और भारी बस्ता ढोता बचपन। और रूखे सूखे को द्रवित कर बीज प्रेम का बोता बचपन। हे भगवान बता दो इतना क्यों जल्दी खो जाता बचपन। सबसे अच्छा होता बचपन, नींद मजे की सोता बचपन। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। पवन पाड़िया जी हिंदी और राजस्थानी में खूब लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं दूसरे रचनाकार जो रजनीकांत शुक्ल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि आपकी भी एक किताब है पैरों की हड़ताल। ये पैरों की हड़ताल, और दूसरे ये इन्होंने बहादुर बच्चों पर भी किताबें लिखी हैं। और इनके बारे में ये बताऊं कि आपका जन्म जो है 15 जनवरी 1961 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ, और अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं से आप जुड़े रहे हैं, और देश के लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित होते रहे हैं। और बच्चों की कहानियां, कविताएं, नाटक, नौटंकी के साथ साथ उनके लिखे कई धारावाहिक नाटक आकाशवाणी से भी प्रसारित हुए हैं। खूब लिखा है आपने, और खूब मान सम्मान भी मिला है। हम दिल्ली में मिले थे और एक ही कमरे में रात को ठहरे थे। बहुत अच्छा लगा, खूब खूब साहित्य की खूब बातें हुई, और बच्चों के लिए वास्तव में समर्पित हैं और शिक्षक की सेवाओं में लगे हुए हैं। एक आदर्श अध्यापक के रूप में बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करते हुए, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं अब इनकी रचना पढ़ता हूँ। रजनीकांत शुक्ल। भाई मानसी बिटिया पापा के लिए पानी लेकर आई है। भाई बहुत बढ़िया। ऐसा यूं लग रहा है जब घर में पूरा सहयोग हो ना, तभी काम करने का मजा आता है। अब रजनीकांत शुक्ल जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आपकी रचना मैं शुरू करता हूँ। छुट्टी वाला दिन। छुट्टी बच्चों को कितनी अच्छी लगती है। भाई जो सेवारत हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि घर की जो लक्ष्मी है, जैसे माँ है या पत्नी है या बेटी है, इनको छुट्टी कहाँ मिलती है। ये तो घर के काम में लगी रहती है 24 घंटे। तो आप इनकी देखिए, रजनीकांत शुक्ल जी की कविता छुट्टी वाला दिन। कई दिनों के बाद आया है छुट्टी वाला दिन, कई दिनों के बाद आया है छुट्टी वाला दिन। कितना मेरे मन को भाया छुट्टी वाला दिन। आज नहीं उठना है जल्दी सोएंगे जी भर, ले जाओ क्या कर लेंगे ये चाय भला पी कर।
हफ्ते भर जब खटे तो पाया छुट्टी वाला दिन, और कई दिनों के बाद आया है छुट्टी वाला दिन। क्यों टेंशन हो आज हमें स्कूल नहीं जाना, क्यों टेंशन हो आज हमें स्कूल नहीं जाना, नहीं टोकना काम करेंगे हम तो मनमाना, और कितनी सारी खुशियां लाया छुट्टी वाला दिन, कई दिनों के बाद आया है छुट्टी वाला दिन। जब भी हो रूटीन जिंदगी सहा नहीं जाता, लगता एक मशीन जिंदगी मजा नहीं आता, परिवर्तन लेकर के आया छुट्टी वाला दिन, कई दिनों के बाद आया है छुट्टी वाला दिन। बहुत खूब। रजनीकांत शुक्ल जो है बाल मन के बहुत ही बढ़िया बाल मन के चितेरे और बहुत सुंदर रचना सृजन करने वाले साहित्यकार हैं। आपकी एक और देखिए दूसरी कविता, चिंटी तेरी शाम नहीं। टर टर में डॉक्टर राते क्या इनको कुछ काम नहीं, टर टर में डॉक्टर राते क्या इनको कुछ काम नहीं, रात रात भर झनझन करते झिंगुर को आराम नहीं, रोज सुबह को सूरज दादा चल पड़ते विश्राम नहीं, हर पल चलते ही देखा है चिंटी तेरी शाम नहीं, चक्र समय का चलता रहता करता कहीं मुकाम नहीं, चलना ही जीवन का मकसद रुकना तेरी शान नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। छोटी सी कविता, चिंटी तेरी शाम नहीं। अब एक इनकी ओर देखिए, एक जैसे मैंने पहले कहा था कि जो मम्मी है या पत्नी है या बेटी है या बहू है, इनको आराम कहाँ मिलता है, तो इसी भाव को आपने रजनीकांत शुक्ल जी ने इस कविता में अभिव्यक्त किया है। मम्मी आज करो आराम, यानी कौन कहता है आज करो आराम, ये देखिए आप इस कविता में देखिए। सूरज जैसी कभी न रुकती, सूरज जैसी कभी न रुकती, और चिंटी जैसी कभी न थकती, गुस्से में भी प्यार ही होता अगर कभी तुम गुस्सा करती, लगी सदा ही रहती हरदम सर्दी वर्षा हो या घाम, मम्मी आज करो आराम, मम्मी आज करो आराम, टिंकू पोंछा लगवाएगा, रिंकी चाय बना लाएगी, अभी देखना जरा देर में बढ़िया सब्जी बन जाएगी, तुम बस बैठे बैठे देखो झटपट होते काम, मम्मी आज करो आराम, मम्मी आज करो आराम, चाहो तो टीवी ही खोलो, चाहो तो टीवी ही खोलो, या फिर आंटी के घर हो लो, सुबह रोज जल्दी उठ जाती, अच्छा है दिन में कुछ सो लो, और अपनी पॉकेट में पैसे हैं लेंगे नहीं कोई दाम, अपनी पॉकेट में पैसे हैं लेंगे नहीं कोई दाम, मम्मी आज करो आराम, मम्मी आज करो आराम, और कितना ध्यान हमारा रहता इसे देख मेरा मन कहता, कितना ध्यान हमारा रहता इसे देख मेरा मन कहता, कभी न रुकने वाला झरना मम्मी की ममता का बहता, कभी न रुकने वाला झरना मम्मी की ममता का बहता, तुम हो धरती पर भगवान करें तुम्हें हम सभी प्रणाम, तुम हो धरती पर भगवान करें तुम्हें हम सभी प्रणाम, मम्मी आज करो आराम, मम्मी आज करो आराम। बहुत खूब, बहुत बढ़िया रजनीकांत शुक्ल जी। वास्तव में आपने जो बड़े जो लोग हैं या बच्चे हैं और वो अपने माँ के लिए कह रहे हैं, जैसे मातृ दिवस पर भी कहते हैं, जब माँ का दिन आता है तब भी कहते हैं भी आज आराम करो, है ना। या कई बार यूं लगता है बच्चों के मन में आता है, कोई बात देख लेते हैं, सुन लेते हैं, थोड़ी संवेदना बच्चों के भीतर जगती है, तब माँ को कहते हैं माँ तुम आराम करो हम करेंगे। तो बहुत बहुत बढ़िया। मैं कुछ नाम बोल दूं, ये रजनीकांत शुक्ल जी, घनश्याम कच्छावा जी और राजू एम गोस्वामी, निरंजन, क्या बात है, श्री गंगानगर से, और श्री भगवान सैनी, आप जो है सुजानगढ़ अपने चूरू से, श्री डूंगरगढ़ से, श्री भगवान सैनी श्री डूंगरगढ़ से जो बीकानेर जिले में है, और बालकृष्ण थरेजा बंटी अपने युवा पत्रकार और युवा कवि, हमारे साथी, आप पधारे हैं, आप कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं भाई, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। और ये कह रहे हैं कि आज आप आकर्षक लग रहे हैं, क्या बात है, बेहतरीन प्रस्तुति भाई, आप सबकी दुआएं हैं, आप आते हैं तो मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है। और ये मैं समझता हूँ कि कहीं नाम रह नहीं जाए, लेकिन फिर भी जब बाद में देखता हूँ ना, और ये भी आ गया, ये भी आ गया। अच्छा, डॉक्टर
अनुपमा गुप्ता जी पधारे हैं। अनुपमा गुप्ता केशरवाणी जी, ये अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, और बहुत ही संवेदनशील रचनाकार आप पधारी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रेखा लोढ़ा स्मिथ आप भीलवाड़ा से, और सरिता सिंह जी पधारे हैं, और नफे सिंह जी भी, विमला स्वामी जी भी। विमला स्वामी जी शिक्षिका हैं हमारे नौहर से, बहुत अच्छा लग रहा है। विमला स्वामी जी पधारे हैं, नौहर से पधारे हैं, और सरिता सिंह और नीरू सिंह। अब मैं अगली कविता शुरू करता हूँ। रजनीकांत शुक्ल जी की कविता है, किरणों की है गर्मी। अभी फिलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है। जीभ निकाले हाफे कुत्ते घुस गए घर के अंदर, और जीभ निकाले हाफे कुत्ते घुस गए घर के अंदर, और चैन कहीं भी नहीं छिपे हैं कौवे चिड़िया बंदर। चैन कहीं भी नहीं छिपे हैं कौवे चिड़िया बंदर। टप 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 चुए पसीना जाए रिक्शे वाला, और बिजली कूलर एसी सारे बंद हो गए लाला। चिंटू मिंटू गौरव गीता राधा मोनू राजू, हाल हुआ बेहाल सभी का हटके बैठो बाजू। कपड़े तन को काट रहे हैं मजबूरी है भैया, तड़प रहे मुंह खोले हाफे गैया और गोरैया। और बिजली जाए लगता जैसे जान चली जाएगी, तनिक हवा का झोंका आए राहत मिल जाएगी। गन्ने का रस नींबू पानी लस्सी और ठंडाई, खरबूजा तरबूज आम और जामुन गर्मी लाई। बाहर सूरज की धमकी सी किरणों की है गर्मी, और घर में सुख सलोनी माँ के आंचल में है नरमी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कमेंट भी आ रहे हैं, अति उत्तम, बहुत बढ़िया भाई। अब एक और इनकी एक कविता, रजनीकांत शुक्ल जी की एक कविता और देखिए, एक हास्य कविता है, व्यंग कविता कहें, काट दिया चालान। शीर्षक है काट दिया चालान। बंदर बाबू हो बेकाबू लेकर निकले कार, बंदर बाबू हो बेकाबू लेकर निकले कार। बोले पापा अभी घूम कर आते हम बाजार। चौराहे पर लाल बत्ती देखी और घबराए, एक्सीलेटर मार जंप कर कार भगा ले आए। मन में चोर तेज गति और टकरा गया था बछड़ा, मन में चोर तेज गति और टकरा गया था बछड़ा। हाय हाय कर सब चिल्लाए क्या कर डाला लफड़ा। भीड़ इकट्ठी हुई तो बोला कोई हमें बताओ, कोई कहता मारो कोई कहता पुलिस बुलाओ। पापा का लाइसेंस लिए थे अभी उम्र थी छोटी, क्योंकि बच्चे कई बार चलाते हैं ना, वो कार ले जाते हैं। पिछले कई साल पहले घटना भी हुई थी कि बच्चा जो है वो गाड़ी लेके निकल गया, पापा की गाड़ी, छोटी उम्र, और वो देखिए उसका जुनून। पापा का लाइसेंस लिए थे अभी उम्र थी छोटी, और कहीं पिटाई पड़े न डर से कोई न पकड़े चोटी। मूंछों वाले पुलिसमैन ने काट दिया चालान, और जैसे तैसे बंदर बाबू भागे लेकर जान। बहुत खूब। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारा लाइसेंस नहीं बन जाए, हम गाड़ी के लायक नहीं बन जाए, नियमों के अनुसार उम्र नहीं हो जाए, तब तक हमें इस तरह के बड़े साधन जो है, बड़े क्या छोटे साधन भी नहीं चलाने चाहिए। लेकिन बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है। बेटी ने पहले कहा था, मुझे वो बात याद आ गई, उसने कहा भी पापा जी मेरे को स्कूटी दिलाओ। मैंने कहा बेटा 18 की हो जाएगी तब दिलाएंगे। तो एक साल और निकल गया, जब वो 17 की हो गई, तो 17 की हुई तो उसने कहा पापा ये देखो, ये नियम देखो, 16 साल का भी ये स्कूटी चला सकता है, क्योंकि इसमें गियर नहीं होते, ये देखो रूल है। फिर मैंने कहा चलो दिलवाते हैं। फिर वो इसको दिलवाई भाई। क्या बच्चे तो, बच्चों की इच्छा भी पूरी करनी पड़ती है। हम फिर कमाते किस लिए। अब मैंने जैसे कहा था कि 2 रचनाकारों के अलावा 2-4 कविताएं, या 2-4 कहीं या 4-5, एक कविता, मतलब 4-5 का भी थोड़ा सा मेरा भी लालच है, भी बढ़िया कविता हो तो मैं और सुनाए आपको। लेकिन मैं समझता हूँ कि 4-5 रचनाकारों की अलग, इनसे हटकर, इन दोनों से हटकर कुछ अलग। तो सबसे पहले जो है, मैंने ये कुछ किताबें भी रखी हैं पास में, क्योंकि किताबें इस तरह मित्र भेजते रहते हैं। तो एक किताब है महकते फूल, और इसके रचनाकार हैं राजेश अरोड़ा। इनकी कविता देखिए, कवि चूहे राम। चूहे जी के घर आया एक दिन टेलीग्राम, चूहे जी के घर आया एक दिन टेलीग्राम। और जंगल में है कवि सम्मेलन पहुंचो जी श्रीमान, जंगल में है कवि सम्मेलन पहुंचो जी श्रीमान। और लेकर डायरी चूहे जी कवि सम्मेलन आए,
बैठ कवियों के बीच में चूहे जी इतराए। बारी आई जब चूहे की लगा बोलने उठकर, और बोर बोर का शोर मचा तब खड़ा रहा वह अड़कर। बोर बोर का शोर मचा तब खड़ा रहा वह अड़कर, और जूते और चले टमाटर चूहे जी घबराए। लगा टांग में जोर से जूता लंगड़े होकर आए। भाई जब जब श्रोता नहीं सुने तो वे फिर वो बोर बोर कहेंगे तो फिर या तो बढ़िया रचना सुनाए श्रोताओं को, या फिर बैठ जाए, नहीं तो वही ऐसी हालत होगी, लंगड़े होकर आना पड़ेगा। अब ये दूसरी रचना जो है मैं आपको सुना रहा हूँ। दिल्ली से देवेंद्र कुमार जी ने इन्होंने किताब भेजी है, हंसकर मिले किताब। क्या बात है, बहुत खूब। और इन्होंने एक इस तरह के भाव की एक कविता लिखी है कि घर में जब मेहमान आते हैं तब बच्चों को गार्जियन किस तरह के निर्देश देते हैं, तो इस तरह के भाव की ये कविता। जब घर आते मेहमान, जब घर आते मेहमान, और मम्मी पापा समझाते हैं, बाबा जी यूं धमकाते हैं, ऐसा वैसा अगर किया तो खूब खींचेंगे कान। जब घर आते मेहमान, जब घर आते मेहमान, और जब आए तो करो नमस्ते। ये गार्जियन जो है, अभिभावक बच्चों से थोड़ा नैतिकता की बात करते हैं, अच्छी बात है ये तो। लेकिन कविता में अभिव्यक्त किया है देवेंद्र कुमार जी ने बहुत सुंदर ढंग से, कि जब आए तो करो नमस्ते, ढंग से रखना अपने बस्ते, जी जी करके धीरे बोलो, रखना घर की शान। जब घर आते मेहमान, जब घर आते मेहमान, और जब पूछें झट नाम बताना, ऐसे नहीं है नाम पूछे तो ऐसे ऐसे संकोच करो। तो जब पूछें झट नाम बताना, कुछ भी दें बिल्कुल मत खाना। जब पूछें झट नाम बताना, कुछ भी दें बिल्कुल मत खाना, और बात करें हम तुम उठ जाना, हे मेरे भगवान। जब घर आते मेहमान, जब घर आते मेहमान, बहुत खूब। तो ये आपकी रचना। और एक छोटी रचनाकार, छोटी तो क्या, छोटे हैं वो बड़े हैं, सृष्टि पांडे शाहजहांपुर से, आपकी भी एक किताब है चुनमुन के गीत। आपके पिता श्री नागेश पांडे जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं और बाल साहित्यकार हैं जाने माने। तो इनकी बिटिया रानी, इन्होंने कविता लिखी है मेला। गए घूमने हम सब मेला, और मेले में ठेलम ठेला, हमने मिलकर झूला झूला, फिर खाए मक्के के फूला। टिंकू ने थी कार खरीदी, और खरीदी रितु ने गुड़िया। मानस को गुब्बारा भाया, रवि ने ली चूरण की पुड़िया। टिक्की और बतासे खाए, सर्कस देख खूब इटलाए। तोते जी ने चाय बनाई, हाथी ने फुटबॉल नचाई। खूब मजे से देखा मेला, मेले में थी ठेलम ठेला। क्या बात है, मेले में जो चीजें देखी है उसको कितने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है, बहुत बढ़िया। पूरा चित्र जो है वो मेले का चित्र सामने आ गया हमारे। और इस तरह से एक आधी रचना जो है, समय तो हो गया लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा 2-4 मिनट आप समय और दीजिए। रचना मैं सुनाता हूँ आपको। डॉक्टर आर.पी. सारस्वत, चटोरी चिड़िया, इस किताब में से और कविता का शीर्षक है पेड़ क्यों नहीं चलते। ये एक बालमन की जिज्ञासा भी है। दादाजी बतलाओ हमको, पेड़ क्यों नहीं चलते। एक टांग पर खड़े हुए हैं, कैसी जिद पर अड़े हुए हैं। नहीं जरा भी हिलते डुलते, बिल्कुल नहीं टहलते। पेड़ क्यों नहीं चलते, दादाजी बतलाओ हमको, पेड़ क्यों नहीं चलते। और कैसे बिन कपड़ों के रहते, सर्दी गर्मी बारिश सहते। कैसे बिन कपड़ों के रहते, सर्दी गर्मी बारिश सहते। कुछ भी मांगे नहीं किसी से, बिल्कुल नहीं मचलते। पेड़ क्यों नहीं चलते, दादाजी बतलाओ हमको, पेड़ क्यों नहीं चलते। रहते कैसे हरे भरे हैं, नहीं किसी से कभी डरे हैं। रहते कैसे हरे भरे हैं, नहीं किसी से कभी डरे हैं। देते हैं फल फूल समय पर, हरगिज नहीं बदलते। पेड़ क्यों नहीं चलते, दादाजी बतलाओ हमको, पेड़ क्यों नहीं चलते। ये बहुत खूब। डॉक्टर आर.पी. सारस्वत, बहुत सुंदर। आप सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से। अब एक छोटी सी एक मेरी रचना भी, इसके लिए तो आपको देखो थोड़ा रुकना पड़ेगा मेरे लिए। और मैं भी ऐसी आपको एक हास्य कविता सुनाऊंगा। और कविता का शीर्षक है बिल्ली चूहों की होली। बिल्ली चूहों की होली। और इस किताब में कुदरत की लीला है न्यारी।
बिल्ली चूहों की होली। चूहों के संग आई खेलने बिल्ली रानी होली। चूहों के संग आई खेलने बिल्ली रानी होली। डरो नहीं तुम सारे आओ चूहों से वह बोली। डरो नहीं तुम सारे आओ चूहों से वह बोली। और बिल्ली की बातें सुन चूहे पहले तो घबराए। बिल्ली की बातें सुन चूहे पहले तो घबराए। और हिम्मत करके धीरे धीरे पास में उसके आए। आंखें बंद कर बिल्ली बोली एक एक करके आओ। आंखें बंद कर बिल्ली बोली एक एक करके आओ। गीला रंग न डाले कोई सूखा रंग लगाओ। गीला रंग न डाले कोई सूखा रंग लगाओ। क्या बात है, भी बहुत बढ़िया। मुझे भी पूरा यूं चित्र दिख जाता है, कोई रचना पढ़ता हूँ, कोई बोलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अब आपका भी आभार व्यक्त करूं। आप भी यहाँ पधारे हैं। नफे सिंह जी और विमला स्वामी जी और सरिता सिंह और विमला स्वामी जी, सरिता सिंह जी, और ये खूब खूब नाम आ रहे हैं। अलका अग्रवाल जी, रेखा लोड़ा स्मिथ और मीनाक्षी पारिक जी, प्रणाम भाई साहब, क्या बात है। भी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, खुश रहें। और मानजी शर्मा, हमारी बिटिया रानी भी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये अभी सेवा की है पापा जी के, भी पानी देकर भी गई है। बच्चे तो बिल्कुल ये तो ऊर्जावान बच्चे हैं ना। ये बच्चों में खूब ज्ञान भरा होता है। हम बच्चों से सीखें। मुझे कई कहते भी हैं, बच्चों से क्या सीखें। मैंने कहा बच्चे स्वभाव के कितने निर्मल होते हैं, सच बोलते हैं, सच। हाँ, हम झूठ बोलना हम सिखाते हैं बच्चों को। खैर, उपदेश की बातें छोड़ते हुए मैं आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। प्रकाश तातेड़ जी, बच्चों का देश के संपादक, आप पधारे हैं। और राममूर्त राही जी, आप पधारे हैं। अलका अग्रवाल जी और सत्यपाल जी, जानदू साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। श्यामा शर्मा कोटा से, हमारे मित्र जो है जितेंद्र निर्मोही जी की जोड़ाइत, उनकी श्रीमती जी, और डॉक्टर कृष्णा कुमार जी कोटा से, और सत्यपाल जी जानदू, और भूपेंद्र चावला जी, भाई खूब खूब नाम है। सूर्यराम जी बिश्नोई प्रिंसिपल साहब, हमारे मित्र, और श्यामा शर्मा जी, भूपेंद्र चावला जी, गौरव वाजपेयी, स्वप्निल बलरामपुर से आप पधारे हैं। खूब खूब कमेंट किए हैं। और मंजू श्री गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। और भाई आप सबका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर नागेश पांडे संजय भी पधारे हैं, भाई आपका सबका। और ये अभी एक नाम और चला गया, इरशाद अजीज, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इतना आपने समय दिया और आपने कमेंट किए, मेरा हौसला बढ़ाया। और दिनेश पांचाल जी, श्री डूंगरपुर से, बहुत बढ़िया, मेरे मित्र और बहुत बढ़िया संवेदनशील रचनाकार भी, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा लगता है, मतलब हम इतने जगह जगह दूर बैठे हुए इस तरह से रचना सुनते हैं, बहुत बढ़िया। ये क्या बाल मन की सहज कविताएं तदनुरूप वाचन भी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिनेश पंचाल जी का ये कमेंट जो है, बिल्ली की होली, वाह वाह, क्या बात है। डॉक्टर कृष्णा कुमारी, गौरव वाजपेयी, स्वप्निल करें, वाह वाह वाह। और शंकर दागड़ कह रहे, वाह, कुदरत की लीला है न्यारी, के साथ दीनदयाल जी की भी लीला है न्यारी, क्या बात है। शंकर दागड़ का तो भाई जोरदार कमेंट। वास्तव में आप सभी का जो है ना, मतलब कमेंट जो है मेरा हौसला बढ़ाता है। ऋतुप्रिया बेटी भी भेज रही है, इस तरह के भी, मान गए गुरु, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा कार्यक्रम रहा शर्मा जी। ये संतोष माथुर जी भी कह रहे हैं। और बनवारी शर्मा जी, हमारे बड़े भाई साहब चूरू से, शायर, आपका भी कमेंट, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मिलते हैं अगले गुरुवार को, 30 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद।